गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरवी वॉरियर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। ये शायद आपको वीडियो ऑफेंड कर जाए, आपको मे बी हो सकता है आप कुछ सीख के जाओगे। दो ही चीज़ होगा, पर लास्ट तक देखना आप लोग, ठीक है। उधर सीटी पे ध्यान नहीं देना है, मेरी बातों पे आप ध्यान देना। वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ देखना, ठीक है। और लास्ट तक देखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ कर देना। देखो, आरआरबी पीओ मेंस 29 सितंबर फिक्स है। रिजल्ट नहीं आया, आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये अगस्त में तो देगा नहीं, फर्स्ट वीक सितंबर जो कि बीत चुका है। और मैंने ये भी बोला था मे भी सेकेंड वीक सितंबर। और ये देखो, हर एक बार ये आरआरबी पीओ अपने हिसाब से चलता है। ये क्या करता है कि आपको रिजल्ट 10 दिन पहले देता है, ठीक है। इससे बचने की जरूरत है। अब देखो, रिमेनिंग 16 डेज टू डू लिस्ट फॉर आरआरबी पीओ मेंस। आपको कैसे कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर, ये इसका वेटेज इस बार बेहतरीन होने वाला है क्योंकि टाइम सेक्शनल है और आपको टाइम देना है। मैं लास्ट में इसका बताऊंगा रीजन क्यों। करंट अफेयर्स में डेली 2 to 3 आवर्स, मान के चलिए 3 आवर्स देना है। मॉर्निंग में क्या कीजिए, 1 आवर 30 मिनट दे लीजिए। इवनिंग में क्या कीजिए, 1 आवर 30 मिनट दे लीजिए। ओके। फोकस किस पे करना है, पहले रिसेंट मंथ पे, जून, जुलाई, अगस्त टिल 15 सितंबर, ठीक है। ये आपको फोकस करना है। ऑलरेडी मैंने कल अपने पेड में 10 सितंबर तक ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इसके अलावा ये कंप्लीट हो जाए, आपके पास लग रहा है कि बचा हुआ है, तो मैं ही करके जाना आप, ठीक है। ओके। और ओनली वीकली बेसिस करना, डेली बेसिस अभी मत उठाना। ओके। डिफरेंट थिंग्स क्या करना है, इसके अलावा हट के क्या करना है, आपको स्कीम करना है जो मैंने 5 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ पेड पे, ठीक है। बजट करना ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स में करवा चुका है। एक पार्ट है स्टैटिक का, दूसरा पार्ट है करंट वाला, जो आपको बजट वगैरह में पेश किया गया क्या क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज करनी चाहिए न्यू कैबिनेट मिनिस्ट्री। और फोर्थ चीज करनी जो स्पेशल करेंट अफेयर्स हैं वो मैं दूंगा, ठीक है। ये स्पेशल में सारी चीज़ आते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया, जीएसटी कलेक्शन हो गया, और न्यू थिंग्स आरबीआई रूल्स हो गए, इस टाइप के। और प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, लोग पूछते हो ना प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस मॉक ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आता है, नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, वहाँ पे क्यूज आता है करंट अफेयर्स के। एक वीक में 2 सेट आता है 50-50 क्वेश्चन के, तो वहाँ से कर सकते हो और उसको भी कर लेना, ठीक है। 400-400 क्वेश्चन एक मंथ के आते हैं और ये आपको एकदम एग्जाम का हूबहू रहेगा, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी, क्लियर होगी। अब आइए मॉक की बात। इसमें भी बहुत सारे लोग को है टाइम जो अपन करते हैं, लोग डेली क्या कर रहे हैं, मेंस मॉक दे रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप जब 2 घंटा देते हो डेली घंटा, तो उससे क्या होता है कि स्क्रीन पे उतनी देर आंखें जलने लगता है, उसके बाद माइंड थक जाता है। उसके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले काम करना है, इंडिविजुअल मॉक को अपनाना है मंडे टू फ्राइडे तक, ठीक है। अब ये देखो, इंडिविजुअल मॉक में भी एक गेम है। देखो, ये मैथ है, ये इंग्लिश है, रीजनिंग है, इस तीनों को मिलाओगे तो 90 मिनट होगा इंडिविजुअल मॉक में, ठीक है। ये क्या करना है, एक दिन आपको देना है मॉक, ये इंडिविजुअल मॉक देना। इसके नेक्स्ट डे आपको करना इसका एनालिसिस, तुरंत नहीं करना उसी दिन। जैसे आपने मंडे को दे दिया ये टेस्ट, ठीक है, तो ट्यूसडे को करो इसका एनालिसिस, फिर वेडनेसडे को 2 टेस्ट, फिर करो थर्सडे को इसका एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज करने से आपका फायदा होगा। मॉक भी खत्म, मॉक भी होते रहेगा और प्रैक्टिस भी हो रहा है और आपका एनालिसिस भी हो रहा है। बट क्या है कि दूसरे चीज के लिए टाइम बचा रहे हो ना आप, समझ रहे हो मेरी बात, समझो इस चीज को, गहराई के समझो, क्योंकि अभी क्रूशियल टाइम है आपके लिए। उसके बाद सैटरडे संडे आप बचा के रखो। सैटरडे क्या करो, एक फुल मॉक दो, स्पेशली फुल मॉक, क्योंकि 120 मिनट का होता है, ये 2 आवर्स के होता है। हैबिट टू सिटिंग, बैठने का आदत बनेगा थोड़ा बहुत। उसके बाद संडे को क्या करो, उसका एनालिसिस कर दो। और ये जो करंट अफेयर, ये मंडे टू संडे तक है पढ़ना आपको, ठीक है। ये आपको करना है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा शायद, मे बी, ठीक। तीसरा, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए नो वीडियो क्लासेस, स्किप दिस थिंग्स, क्योंकि आपने इंग्लिश क्लासेस बहुत देख चुके हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश यहाँ से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल मॉक दे रहे हैं, फिर आप सैटरडे को देंगे मेंस मॉक, तो वो हो जाएगा। और हिंदी का भी आप दे सकते हैं, मान लो जिनको इंग्लिश नहीं देना है यहाँ पे, आप हिंदी वाला प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद आइए क्वांट्स एंड रीजनिंग। अब इसमें देखो, यहीं पे ऑफेंड होने की बात है, और खास करके क्वांट में। रीजनिंग वाले तो नहीं लेकर आ रहे हैं, वीडियो क्लासेस आपको देखने का सीन है, बट डोंट
इंट्रिग्यू इन मैराथन सेशन। आपको इस जाल में नहीं फंसना इस मैराथन में। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी टीचर को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ और ना मुझे बोलना है, क्योंकि बच्चे उस टाइप के ही हैं। वो मतलब होते हैं ना कि एक होता है खच्चर बच्चा, एक होता है स्मार्ट बच्चा। खच्चर बच्चा है कि वो अंत में डूब जाता है, उसको आप कितना भी अच्छी चीज़ बता दोगे ना, वो आके बेकार बेकार कमेंट करेगा। अब खच्चर बच्चे का काम क्या है कि मैं बोल दूँ कि अगर 4.5 घंटे की आप वीडियो क्लासेस बना रहे हो, कोई टीचर्स अगर पढ़ा रहा है मैराथन, अगर आप उस दिन ये जाके देख रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट तो कर रहे हो। टाइम वेस्ट ही है, मैं बोल रहा हूँ, आप ये लिख के लो। अगर आज के डेट में देखो मैराथन सेशन कब आता है, ये एग्जाम के टाइम आएगा, जब आपके ये इस क्रूशियल टाइम में ये 4.5 घंटे आप दोगे वीडियो क्लासेस में मैथ के, ये 4.5 घंटे आपको ये 6 घंटे लेके चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका माइंड हो जाएगा, थक जाएगा, पूरी तरह से टायर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आंखें में जलन होगी, कंटिन्यू स्क्रीन पे नहीं दे सकता मेरा भाई कोई 6 घंटा 4.5 घंटा। तो इससे क्या होगा कि उस दिन का पढ़ाई आपका पूरे के पूरे चौपट करके जाएगा। मेरा मानना है कि 4.5 घंटा कोई करवा रहा है तो आप एक स्मार्ट बच्चे की तरह इसको क्या करो, 1.5 घंटे का बना लो कि आज 1.5 घंटे, कल 1.5 घंटे, 3 दिन में खत्म कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप दूसरे चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। आप समझो इस चीज की गहराई को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसमें देखो मैंने इसीलिए बोला कि कुछ खच्चर बच्चे हैं और कुछ होंगे स्मार्ट बच्चे। स्मार्ट बच्चे ये करेंगे, ये जाल में नहीं फंसेंगे, ठीक है। अब देखो क्वांट के लिए मैंने यहीं पे बोला है कि 1.5 घंटा दे दो, 1 आवर 30 मिनट दे दो, रीजनिंग को 1 आवर 30 मिनट, क्योंकि देखने चाहिए क्लासेस, मुझे लगता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि न्यू थिंग्स आप सीखते हैं। बट आप 4 घंटे इसको देखेंगे ना, 4.5 घंटा, तो आप हो जाएंगे टायर्ड, ठीक है, और आंख जलन होगा, ये डेफिनेटली होगा, इसमें कोई काट ही नहीं सकता मेरे भाई, यही होना है। या तो आप इसको कर लेते हैं अल्टरनेट कि आज मैंने क्वांट देख लिया मंडे को, तो ट्यूसडे को मैं रीजनिंग देख लूंगा, फिर वेडनेसडे को क्वांट देख लूंगा, फिर थर्सडे को मैं रीजनिंग देख लूंगा। बट आप दोनों काम तो कर रहे हो भाई, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वीडियो क्लासेस भी देख रहे हो। इसमें भी रीजनिंग में मैंने बहुत पहले से बोला है कि क्रिटिकल रीजनिंग देख लो, मगर कुछ साइट पे तो ऐसे है ना प्लेटफॉर्म पे भाई, जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो क्रिटिकल पढ़ा रहे हैं, काहे कि उनके पास रीजनिंग है रीजनिंग वाले टीचर, मगर उनसे वो बोल नहीं रहा है कि भाई तू पढ़ा ले, मगर मुझे पढ़ाना है। फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे मेरे दोस्त, फंस जाओगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं पूरे यूट्यूब पे बोलता हूँ, एक ही है जो बढ़िया से आपको अभी बता रहा है, वो आर्ट ऑफ रीजनिंग है बाय संजय सर। आपको बुरा लगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब लगे या लगे, आप कितना भी कुछ कह लो, मैं सिंपल सा आप टेक्निक अपना लिया हो कि आप बोलते रहो, मैं आपको सीधे ब्लॉक कर दूंगा, खत्म बात। कितनों भी आईडी बना लो, मैं ब्लॉक करते चलाऊंगा। मगर जो बच्चे सीरियस हैं उसको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आइए कंप्यूटर अवेयरनेस, आपको डेली 1 आवर्स देना है। आप देखो इसमें 2 सिनेरियो, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो पहले थ्योरी पढ़ के जाना मेरे भाई। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो थ्योरी को हटा देना, डेली 1 आवर क्या करना, प्रैक्टिस करना। मैंने आपको 1500 क्वेश्चंस के एक सेशन वाला प्लेलिस्ट दिया था साहिल चारिया सर की, वो देखना भाई, उसमें आपको न्यू थिंग्स मिलेगा और आपको करके जाना है। और नहीं तो कहीं सेट से प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे लोग मॉक ड्रिल में दे रहे थे, तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मैंने टू डू लिस्ट बना दी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताना कि कैसा लगा। उसके बाद क्यों बताया था कि करंट अफेयर्स का रोल क्यों है, पिछले ईयर से कंपैरिजन इस बार क्यों है। अब देखो मैं बताता हूँ एक चीज़, पहले टेलीग्राम ग्रुप देख लो। ये टेलीग्राम ग्रुप है @theRBWarrior09 सर्च करेंगे तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और इसमें ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे मेरा नंबर आता है 6232 से स्टार्ट होगा, तो इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। और किसी को करंट अफेयर पेड चाहिए तो सुन लो एक बार, मई टू टिल 15 सितंबर तक का आपको मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ 300 में, और ये बेस्ट कंटेंट है मेरा, आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, डेमो लेके देख सकते हो। ये चीज़ हो गया। अब आओ कंपेयर करते हैं कि पिछले ईयर से क्यों करंट अफेयर का रोल ज़्यादा है। देखो सीन क्या है कि मैथ में और रीजनिंग में पहले लोग क्या कर रहा था कि टाइम जब फाउंडेशन नहीं था तो किसी का अगर मैथ अच्छा है ना वो 40 मिनट भी दे रहा था, और रीजनिंग किसी का अच्छा है ना मान लो 30 मिनट तो मिनिमम दे रहा था 120 मिनट में। आप देखो यहाँ पे 70 मिनट यूज हो गया ना मेरे भाई। तो इस 50 में से क्या हो रहा था कि अब इधर 3 सेक्शन है। अब देखो ध्यान से देखना, ये 3 सेक्शन है, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब इंग्लिश में भी तो भाई तुम्हें 20 मिनट तो देना पड़ेगा ना, अब ये 90 मिनट यूज हो गया ना।
अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर जीए किसी से नहीं बन रहा है ना मेरे भाई, अगर कंप्यूटर नहीं बन रहा है ना, तो ये क्या कर रहा था, ये टाइम इसको इधर यूटिलाइज कर रहा था मैथ रीजनिंग में। अब गेम चेंज हो गया है। अब क्या हुआ कि मैथ भी 30 मिनट का है, रीजनिंग भी 30 मिनट का है, इंग्लिश भी 30 मिनट का है। आपको ये तो यूटिलाइज करना ही करना है। अब इसमें आप ज़्यादा दे नहीं सकते हो। अब जिनका जो भी बेटर है या सिचुएशन खराब है मैथ रीजनिंग इंग्लिश, उसको अपने आप को करना पड़ेगा। बट जीए और कंप्यूटर, यहाँ पे आप उस 15 मिनट आप छोड़ के जा नहीं सकते हो ना। मान लो कि आपने, मान लो जीए नहीं बन रहा है, पहले क्या था कि आप 10 ही मिनट दे रहे थे, बट ये 5 मिनट इधर यूटिलाइज कहीं कर लेते थे। मान लो कंप्यूटर आप दे रहे थे, चलो 7 मिनट 8 मिनट में 10 मिनट में बन गया, बट इधर देते थे। अब आपको ये टाइम देना ही पड़ेगा इसको, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये गेम इस बार जो हुआ है, इस 15 मिनट में मुझे लगता है कि इस बार जीए का लेवल अच्छा खासा होगा। और एग्जाम्पल आपको सेट करके चला गया आरबीआई ग्रेड बी, क्योंकि आरआरबी पीओ अगर देखोगे पिछले ईयर भी जीए बहुत डिफिकल्ट पूछा था, इस बार भी पूछेगा, क्योंकि इसने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। और पहले भी आप लोग क्या करते थे, पहले मैथ रीजनिंग इंग्लिश में टाइम दे के बाद आप यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आते थे, आप नंबर उठाने के लिए नहीं आते थे। अब यहाँ पे है कि आपको नंबर लाना पड़ेगा और कटअप को मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ गिरेगा नंबर तो यहाँ से तो उठेगा मेरे भाई नंबर। आप इसी को समझो, थोड़ा सा बी प्रैक्टिकल थिंकिंग करो, क्योंकि लोग तो अभी मैथ में 30 मिनट में 38 भी आपको करवा के दिखा रहे हैं, 35 प्लस करवा रहे हैं। मैं यूट्यूब पे यही देख रहा हूँ, बट कोई ये नहीं बात कर रहा है कि 30 मिनट में अगर 20 से 22 भी बने तो कोई बात नहीं मेरे भाई। वो सिचुएशन डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आ रहा है मेरे दोस्त। अगर 15 से 20 भी नंबर आएगा तो मेरे हिसाब से उस शिफ्ट में बढ़िया है। अगर वो डिफिकल्ट पूछ रहा है तो क्यों नहीं, क्यों अभी से माइंड में ये सेटअप कर रहे हो कि 30 में 30 प्लस आ सकता है। वाई वाई वाई, आप दोनों चीज बताओ ना कि 30 प्लस भी आ सकता है। अगर मॉडरेट हुआ, डिफिकल्ट हुआ, तो आप 15 से 20 भी लाओगे तो काम हो जाएगा। ये दोनों सिनेरियो बताओ ना फिर बच्चे को। तो ये चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको सारी बातें क्लियर हो गया, टू डू लिस्ट भी समझ आ गया, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ आ गया, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी समझ आ गया, और पिछले ईयर के बारे में भी समझ आ गया गेम कहां से होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।